कुदरत ने हर हुनर दिखाया जिसके जर्रे जर्रे में कोट कोट शत नमन करूं मैं उस बस्ती की माटी को। और राजकुंवर तो कितने आकर चले गए किंतु राम को राम बनाया कैकेयी ने। राजकुंवर तो कितने दोनों को देखते हुए हम सबकी इच्छा है कि हम आदरणीय ज्ञानेंद्र दीपक जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं वो दो शब्द कविता के अगर हमें सुना देंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद फिर हम उनकी अध्यक्षता उनकी आज्ञा से किसी दूसरे को सौंप कर उन्हें सादर विदा करेंगे। आप लोग तालियां बजाएं। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने हम लोगों को सलीके और तमीज़ें सिखाई हैं कविता के मंच की। आदरणीय ज्ञानेंद्र सर। आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक दादा आज मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका आज 20 दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और 20 दिन के अंदर ही आपकी साहित्य के प्रति ऐसा समर्पण कि देखिए मंच पे आए हुए हैं, मंच पे बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां, अनवरत तालियां आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक दादा के लिए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। इसका एक दूसरा स्वरूप भी है। जहाँ आज मेरी यहाँ की उपस्थिति साहित्य के प्रति मेरी रुचि को प्रमाणित करती है, वहीं ये इस बात का भी प्रमाण है कि मेरा स्वास्थ्य जो लगभग समाप्त हो चुका था इसी की प्रेरणा से आज मंच तक पहुंचा दिया। आज के 6 महीना पहले महेश भैया ने कहा था कि दादा गोपाल दास नीरज के स्मृति में जो कवि सम्मेलन होगा हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा, आपकी अध्यक्षता में होगा। मैंने हाँ किया था और जब आपका निमंत्रण मिला तो बड़ा दुखी हुआ कि क्या बताएं, वादा भी किया है, प्रण भी किया है, साथ नहीं दे रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। फिर भी माँ की कृपा है कि आप सबके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई हमारे शशांक जी हमारे बीच में है, महेश भैया हैं, कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग जी मेरे अनुज हैं, अनुराग जी हैं, हर्षित जी हैं, विनोद हर्षित जी हैं, जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे एक साथ 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूँ कि सदा सजोए रखना अपनी संस्कृत की हर थाती को, सदा सजोए रखना अपनी संस्कृत की हर साथी को, कभी न बुझने देना अपने इस दीपक की बाती को। सदा सजोए रखना अपनी संस्कृत की हर थाती को, कभी न बुझने देना अपने इस दीपक की बाती को। और कुदरत ने हर हुनर दिखाया जिसके जर्रे जर्रे में। कितना बताओगे बस्ती के बारे में, कितना बताओगे, कहाँ से शुरू करोगे, वशिष्ठ से जगमग तक कि महेश तक? अनवरत चलते जाओगे नहीं पूरा होगा। बस्ती की धरती साधारण नहीं है। कि कुदरत ने हर हुनर दिखाया जिसके जर्रे जर्रे में कोट कोट शत नमन करूं मैं उस बस्ती की माटी को। बंधु, आज श्री चैत्र राम नवमी है। प्रभु श्री राम चारों भाइयों का अवतरण दिवस है आज। अगर उनके बारे में कुछ उनके चरणों को न छुआ जाए तो कवि सम्मेलन का कोई अर्थ ही नहीं होगा। बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। राजकुमार राम प्रभु राम कैसे हो गए? बहुत बड़ा योगदान माता कैकेयी का। कैकेयी माता का योगदान कैसे रहा वो भी सुन लीजिए। 4 पंक्तियाँ सिर्फ कि निज जीवन को हराम बनाया कैकेयी ने। निज जीवन को हराम बनाया कैकेयी ने। निज जीवन को हराम बनाया कैकेयी ने। इच्छा को परिणाम बनाया कैकेयी ने। और राजकुंवर तो कितने आकर चले गए किंतु राम को राम बनाया कैकेयी ने।
राजकुंवर तो कितने आकर चले गए, किंतु राम को राम बनाया। कैकेयी ने कैसे बनाया वो भी सुन लीजिए। श्री रामचरितमानस सामने रख लीजिए, मेरी लाइन पढ़िए और प्रमाण उसमें से ले लीजिए कि पूजी जाती रही वहीं पर सही गालियां, पूजी जाती रही वहीं पर सही गालियां, उसी अवध को धाम बनाया कैकेयी ने। राजकुमार तो कितने आकर चले गए, किंतु राम को राम बनाया कैकेयी ने। और सुनिए, किसी नारी के लिए उसका पति, उसका पुत्र और यश, इन तीनों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। लेकिन माता कैकेयी ने क्या किया? त्याग दिया पति पुत्र, सुजस को लात मारकर। त्याग दिया पति पुत्र, सुजस को लात मारकर धरती को निष्काम बनाया कैकेयी ने। राजकुमार तो कितने आकर चले गए, किंतु राम को राम बनाया कैकेयी ने। और बंधु, 2 छंद पढ़ना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो सर्वेश जी। वो इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि कुछ नई बात है। मानस पढ़िए, प्रमाण मिल जाएगा। माता सीता का अपहरण हुआ सर। क्यों हुआ? स्वागत। इसलिए हुआ, कहीं न कहीं सर उनके अंदर स्वर्ण के प्रति लोभ रहा। जी सर, आप जनता की तरफ अगर देखें तो उनको और अच्छा वो लगेगा। लोभ किस परिणाम तक पहुंचा सुनिएगा। अब बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, छंद सुनिए और बात समझिए। जब वनवास हुआ, वन में गए राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। अब यहाँ से सुनिए दृष्टांत कि प्रभु राम विराजत पर्ण कुटी जाते कानन भामन भामन जू। हाँ। और मिथिलेश कुमारी सुमित्रा के नंदन राजत काज संवारन जू। दीखी पर्यो सहसासिय को एक सारंग स्वर्ण के छालन जू। कर जोरी कठाड़ी करई विनती प्रभु ते मृग छालन आनन जू। वाह 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 वाह। भगवान राम ने सोचा, अरे ये क्या? मम कारण राज्य तजो मिथिलेश को, गोद तजो प्रिय मातु सुनैना। और भ्रात तजो लक्ष्मी निधि सो कवन हो विधि तेजहि धीर बध्यो ना। मातु कौशल्या सो सास तजो, जिन टारन दीपक बात कहो ना। सुरते निष्पाप प्रजा जो तजो, अवधेश तजो जहि प्राण बच्यो ना। जिस सीता ने मेरे लिए इतना त्याग किया, आज उसी सीता के मन में स्वर्ण के मृग का मोह है। ठीक है। सोई सीये बिलोकिक स्वर्ण को सारंग, लोभ कियो है सिखावन दइहो। और जब लोभ गयो नहीं कंचन कोई, न आज ही स्वर्ण के लंक पठइहो। जब लोभ गयो नहीं कंचन कोई, न आज ही स्वर्ण के लंक पठइहो। वाह। स्वर्ण का मृग तो नहीं होता, स्वर्ण की लंका होती है। और भेज दिया सीता जी को सोने की लंका में। और जब भेज दिया तो हनुमान जी के हाथ से चिट्ठी भी भेज सकते थे, नहीं भेजा। मुद्रिका भेजी, वो भी सोने की। उसके बाद हनुमान जी को वही सोचा उन्होंने, मम कारण राज्य तजो मिथिलेश को, गोद तजो प्रिय मातु सुनैना। भ्रात तजो लक्ष्मी निधि सो कवनो, विधि ते देहि धीर बधैना। मातु कौशल्या से सास तजो, जिन टारन दीपक बात कहो ना। सुरते निष्पाप प्रजा जो तजो, अवधेश तजो जहि प्राण बच्यो ना। बहुत अच्छा। और सोई सीये बिलोकिक स्वर्ण का सारंग, लोभ कियो है सिखावन दइहो। सोई सीये बिलोकिक स्वर्ण को सारंग, लोभ कियो है सिखावन दइहो। और जब लोभ गयो नहीं कंचन कोई, न आज ही स्वर्ण के लंक पठइहो। क्यों? नहीं अवगुण देख सको निज भक्त को, सोयब प्रीति परीक्षा जुलई हो। यह लोभ समूल जब जरि जई है, तब ऐसी काही माही बसई हो।
और वाह। भेज दिया लंका। वाह लंका में कुछ दिन रह लिया तो हनुमान जी को भेजते हैं, लेकिन सिक्रेसी बनाए हुए कि मुदरी जो दियो हनुमंत के हाथ, कि स्वर्ण को लोभ गयो न गयो, कपि रूप धरो गिर कंचन को, अब हूँ प्रतीति भयो न भयो। हो गई प्रतीत, नहीं चाहिए सोना। और माता जी के पास एक आभूषण बचा था, वही था चूड़ामणि सोने का, और उन्होंने उतारा उसको, पकड़ा दिया हनुमान जी को और कहा उतारी दई तब चूड़ामणि, मोहिनाथ सनाथ कियो न कियो, आहा, हम वाह। नारी अयानी सयानी नहीं, मम दोष विसारी कृपा करियो। बहुत अच्छे, वाह हम नारी अयानी सयानी नहीं, मम दोष विसारी कृपा करियो। और हनुमान जी को वो चूड़ामणि उतार के माता जी ने दिया। हनुमान जी तुरंत सारी स्थितियां सब सामान हो गई। लघु रूप धरो क्षण में हनुमंत, की माता दुकाहे को धीर धरे ना, प्रभु भेजो हमें सुध लेन तेरो, दो भाई न साज रहे कपि सेना, सब कष्ट का मूल जो लोभ आहे, यही त्यागे बिना सुख शांति मिले ना, सब भांति विचारी के देखो है दीपक, भक्ति बिना कछु बात बने ना। बहुत बहुत बोले राजा रामचंद्र की।